So when we see this chapter, that is molecular basis of inheritance, ठीक, so first of all we should understand the meaning of the chapter. Chapter is molecular basis of inheritance. Inheritance, you know what is inheritance? Inheritance क्या होता है? आप लोगों ने previous chapter में पढ़ा होगा. What is inheritance? So inheritance means the characters that are passed from parents to offspring. जो characters parents से offspring में pass होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के साथ एक और प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएशन. अब वेरिएशन में क्या होता है? वेरिएशन आप लोग क्या समझते हैं इसमें कि जैसे आप पेरेंट्स हैं और उनका ऑफस्प्रिंग है, तो कहीं ना कहीं जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स से पूरी तरह 100% सिमिलर नहीं होगा. दे आर रिजेंबलिंग टू देयर पेरेंट बट दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. आप लोग ही देख लीजिए, आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट अपने मम्मी या पापा की कॉपी नहीं है, आप लोग मिक्सचर हैं. यानी कुछ कैरेक्टर्स आपके में मम्मी के आए होंगे, कुछ कैरेक्टर्स आपके पापा के आए होंगे. हाँ, रिजेंबल ऐसा हो सकता है कि आप फादर को ज़्यादा कर रहे हो या मदर को ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन 100% जो सिमिलैरिटीज हो पेरेंट्स से, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. So ये characters that are creating variation in the offspring, that is called as varied traits, and the process is called as variation. इस process को हमने कहा variation. अब जब chapter आ रहा है molecular basis of inheritance, तो ये समझ में आना चाहिए कि inheritance का process हो कैसे पाता है. That we will see in this chapter. So first of all, starting this chapter, we should know that what is the genetic material. Genetic material कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आंसर बताइए. What are the genetic materials? कौन कौन से genetic materials होते हैं? Yeah, first is DNA and another one is RNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Again I am saying deoxyribonucleic acid. DNA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है. और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब जो डीएनए होता है इसको हम लोग हमेशा से क्या बोलते आए हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, हाउ न्यूक्लियोटाइड इट्स फॉर्म, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. पहली बात तो ये समझना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या होता है. So first the difference is a deoxyribonucleic acid, that is ribonucleic acid. DNA जो आपका होता है, DNA is more stable. कैसा है? ज़्यादा stable है. But RNA is unstable. अभी unstable और stable का मीन्स क्या है? अगर आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखेंगे तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है. आरएनए के जो सेकेंड नंबर के पेंटोज शुगर पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप ऐड होता है. क्या मैंने बोला? सेकेंड नंबर के पेंटोज शुगर में आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप ऐड होता है, जिसकी वजह से आरएनए की रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है कि वो कभी भी किसी से भी रिएक्शन करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास एक अनस्टेबल OH ग्रुप प्रेजेंट है. अब उस OH ग्रुप की वजह से आरएनए क्या होता है आपका? अनस्टेबल. और डीएनए में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से डीएनए होता है स्टेबल. नेक्स्ट, डीएनए में, इन डीएनए थाइमीन इज प्रेजेंट and in RNA uracil is present. Uracil is present. 4 DNA is double stranded, यानी 2 लूप प्रेजेंट होते हैं. And RNA is single strand. RNA is single stranded. In DNA 99.9% जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, सब में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो होता है डीएनए की वजह से. और कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड.